जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा आपके लिए लेकर आई एक रैपिड रिवीजन होल डे करंट अफेयर फॉर यूपीएससी एंड सीडीएस वालों के लिए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं आपके लिए रेगुलर ये सेशन लेकर आती हूँ, करंट अफेयर करवाती हूँ, आपका रिवीजन करवाती हूँ उसके अंदर, और इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स होती हैं आपके एग्जाम से रिलेवेंट उन सबको ही मैं आपका रिवीजन करवाती हूँ। तो आज का जो भी टॉपिक से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले द क्रिटिकल फैक्टर इन इंडिया क्लीन एनर्जी एम्बिशन। इसके अंदर क्या बोला है उन्होंने, जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं इंडिया के अंदर क्लीन क्लीन एनर्जी के एम्बिशंस के, तो वो बताया इंडिया एम्बिशन टू बी द ग्लोबल लेवल क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ डिपेंड ऑन द सिक्योरिटी क्रिटिकल मिनरल्स सच एज अ लिथियम कोबाल्ट रेयर अर्थ में एलिमेंट्स। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स होती हैं जो कि क्रिटिकली बहुत ही कम अर्थ है अपना, उसमें बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं वो। तो उसी के बारे में इसमें पूरी बात की गई है कि क्या है। सबसे पहले जो लिथियम है, कोबाल्ट है, ये दोनों ही बहुत ही कम मात्रा में इंडिया में मिलते हैं। उसी के बारे में पूरा इलेक्ट्रिक, ये किसके लिए चाहिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस एंड इलेक्ट्रिक स्टोरेज, जो बैटरीज बनती हैं उनके लिए, एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी गोल, जो भी लॉन्ग टर्म एनर्जी गोल्स हैं उनके लिए अपन को जो रेयर अर्थ में मेटल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें आपको क्या जो अपने यहाँ पे 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030, नेट जीरो एमिशन 20, इसमें बोला गया है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है, एंड 2070 तक हमें जीरो एमिशन, जो CO2 है उसको 0% यूज़ करना है अपन जो भी एनर्जी बना रहे हैं उसके लिए, उसके उससे रिलेटेड है। तो आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए पहला पॉइंट तो आपको ये लर्न रखना है, पहला पॉइंट आपको ये लर्न रखना है कि अपना जो 2030 वाला, मैंने सेमी कलर का भी ले लिया, 2030 तक का जो भी एम्बिशन है, अपना जो टारगेट है वो है कितने गीगावाट एनर्जी का है, तो 500 गीगावाट एनर्जी का। तो आपको ये लर्न रखना है, एंड आपको इसमें जो मिनरल्स हैं लिथियम एंड कोबाल्ट, इसको भी लर्न रखना है कि कौन से जो मिनरल्स हैं अपने वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। एंड क्रिटिकल मिनरल इन इंडिया ग्रीन ट्रांजेक्शन, तो उसके अंदर क्या दे के रखा है, क्रिटिकल मिनरल्स आर द इंडिसिब एंड 49% फ्रॉम 2023 टू 2030 तक, एंड इट्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 इन 23 इंडिया बैटरी स्टोरेज मार्केट वॉज valued $2.8 billion in demand expected surge in renewable energy adopt nearly 100% for lithium and the cobalt nickel and 90% निकल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपन को 100% जो भी बैटरी बनाने के लिए चाहिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ बनाने के लिए जो चिप बनती है उसके लिए ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो अपन को चाहिए होते हैं। एंड जो लिथियम है वो इंडिया हैज़ अ वास्ट अडेप्टेड मिनरल पोटेंशियली विथ लिथियम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लिथियम का अच्छा खासा प्रोडक्शन। आपको एग्जाम के लिए ये भी लाइन रखना है कि जो लिथियम है वो कहाँ कहाँ कौन सी प्लेस में मिलता है। तो अभी ये जम्मू कश्मीर मिला है, एंड हाल ही में राजस्थान में भी मिला है। ये जो लिथियम है, लिथियम एंड कोबाल्ट और निकल, ये राजस्थान के अंदर भी मिले हैं। तो आपको ये उनकी प्लेस भी लाइन रखनी है। एंड इन्वेस्टमेंट इन अ माइन, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है माइंस में, उसके आपने देखा सुना होगा कि कुछ लॉ भी बने हैं, कुछ एक्ट भी आए हैं इसके ऊपर। तो आपको ये सब लर्न रखने हैं। जैसे मैंने इसमें रेड कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखा है, वो सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट आते हैं इस टॉपिक के अंदर, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एंड द रिसेंट एक्शन positive step, but there the success requires stronger state support, clean policies, and the public-private collaboration. A robust mineral ecosystem will drive the solar and the storage goal. ये पूरा उन्होंने करके रखा है। तो आपको इसमें एग्जाम के लिए सिर्फ मैंने जो रेड कलर से हाईलाइट किए हैं, सर्कल बना के रखे, उनको आपको एग्जाम के लिए लर्न रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे बनाते हैं, बंगाल सेकेंड लोवेस्ट इन कन्विक्शन फॉर द क्राइम अगेंस्ट। आपको लर्न होगा, आपको याद होगा वो नेक्स्ट पिछली प्रीवियस ईयर में जो भी डॉक्टर वाला केस हुआ,
जो भी था रेप वाला केस, तो जो इंडिया के अंदर इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो क्राइम रेट है सबसे ज़्यादा वो बंगाल में है वुमेन्स के ऊपर। तो पूरा इन्होंने चार्ट बना के रखा है, आपको ये पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चार्ट से मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले तो West Bengal ranking among all the state under multiple crime category related crime against women 2018 एंड 23। डाउरी डेथ, दिस डाउरी डे जो डेथ है वेस्ट बंगाल के अंदर वो ये पूरा दे के रखा है इसमें। एंड मिसकैरेज वाला भी देखे रखा है। एसिड अटैक, जो भी एसिड होता है वो ऐसे फेंक देते हैं मुंह वगैरह पे, आपने देखा होगा छपाक मूवी के अंदर, जैसा कि पूरा क्राइम बताया सेम वैसे ही ये वाला होता है। उसकी रेट्स इसमें सारे जो भी सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस, ये सारे केसेस का पूरा देखे रखा है। जो इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं वो सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल है। तो आपको इसमें एग्जाम रिलेटेड रखना है कि सबसे ज़्यादा वुमेन्स क्राइम रेट कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, तो आपको ये उसके लिए लर्न रखना है। देन आप आते हैं द रोड टू जेंडर इक्विटी इन कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आपको मतलब कि सोशली लर्न रखने की ज़रूरत है एंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें लर्न रखने की ज़रूरत है। इसमें ये अर्चना रामसुंदरम इनका नाम है, इन्होंने काफ़ी अच्छा इतना बड़ा पूरा लिख के दिया है। इसमें उन्होंने पूरे में ओवरऑल बताया कि कैसे वुमेंस की जो वुमेंस जो जुडिशली पोजीशन है उनकी कितनी ज़्यादा कम है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ 14% फीमेल्स हैं जो जजेस, एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3% है। इन 3% का क्या मीनिंग है, पूरे 35 जजेस होती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से 34 जजेस मेल जजेस हैं एंड 1 ओनली फीमेल जजेस हैं, फीमेल जज है, एक ही है ना फीमेल जज है। तो उन्होंने बोला कि कैसे अनइक्वलिटी हो रही है जुडिशरी के अंदर, कि कोई भी फीमेल नहीं है जज हो, जस्टिस हो, जिन्होंने जो जज हो। तो उन्होंने हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी बताया है। देन उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो लोकल लेवल पे होता है वो भी पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आपको इसमें रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट दिस जेंडर इम्बैलेंस इन द हायर जुडिशरी कैन बी करेक्टेड इफ देयर इज ओपन नेशनल लेवल कैंपेन कंपटीशन सॉरी competition for judicially appointment similar to those of the IAS, IPS and IFS suggest the now। इन्होंने इसमें पूरा बता के रखा है कि कैसे जैसे कि यूपीएससी के अंदर पूरा मॉडल बना के रखा है टू काउंटर सच कंसर्न स्पेशल मेंशन द नीड टू द मेड ऑफ द क्रूशियली रोल प्ले ऑफ द यूनियन पब्लिक सिविल सर्विसेज होल्डिंग अ पेन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनुअली। उन्होंने पूरा इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि यूपीएससी का कैसे मॉडल है, उसमें कितनी ज़्यादा फीमेल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो देखा जा रहा है वो हर जगह ही फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो मेल्स के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा लो है। तो ये कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी हुए, तो वो बोले कि हम इक्वालिटी होना चाहिए कोर्ट्स के अंदर। तो उन्होंने पूरा दिए के रखा है। उन्होंने वे फॉरवर्ड भी पूरा लिखा है अच्छे से। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू इंडियन सर्विस इंक्लूड ऑल इंडियन सर्विसेज टू इंश्योर द यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट एंड ट्रेन सर्विस स्टैंडर्ड। पूरा इन्होंने अच्छे से दे के रखा। तो आपको इसमें ये मैंने रेड हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखा है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं एग्जाम के लिए। एंड नेक्स्ट जो है नेविगेशन द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है। एंड ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कवर करवाया था कि जो भी ह्यूमन डिजास्टर आया था उसमें काफ़ी सारे पीपल्स की डेथ हुई थी। तो उसी से है डेथ बाय द डिवोशन। ये पूरा कि कोई भी सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन हो, जब वो पूरा हड़बड़ हो जाता है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा मच जाता है, या फिर वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, अरेंजमेंट होती है, वो सही से नहीं होती है, तो कैसे ये ह्यूमन डिजास्टर आता है। तो आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको ये सोशली रखना है कि क्या होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाँ डिजास्टर से लेकर बन सकता है। एंड नेक्स्ट आप आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट एसेस द
क्लियर ग्रीन फायर वर्क्स इन दिल्ली इन दीपावली। जैसे कि आप सबने देखा होगा जो फायर वर्क्स जो भी दुकानें होती हैं या जो भी पटाखे होते हैं, वो उनसे कितना ज़्यादा 1-2 दिन में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, जो कि सभी के लिए हार्मफुल होता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फटाकों से ऐसा हो रहा हो, ये इसका कारण मेन होता है कि दिवाली आ जाती है तो सभी इंडस्ट्रियाँ जो भी होती है वो अपना प्रोडक्शन जो होता है उनका प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ कर देती हैं। उनके प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के कारण जो भी वहाँ फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, एक वो भी कारण होता है पॉल्यूशन का, क्योंकि वो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज़ कर देती हैं एंड मार्केट में इतना ज़्यादा हाँ भीड़ बढ़ जाती है। ये बोलूँ तो मार्केटिंग में जो शॉपिंग करने की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कहीं ना कहीं उससे भी पॉल्यूशन हो रहा होता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पटाखों से पॉल्यूशन हो रहा है, हाँ फटाके से भी पॉल्यूशन हो रहा है। कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फटाकों को बैन कर दिया, लेकिन कोई मीनिंग नहीं रहा उनका बैन करने का, क्योंकि चलाने वालों ने तब भी फटाके काफ़ी ज़्यादा चलाए, और बल्कि बैन करने से पहले से अब जब बैन कर दिए उसके बाद ज़्यादा चलाए गए मेरे ख्याल से। ये बैन करने से कुछ नहीं हो। एंड इसमें आपको लर्न रखना है कि भाई जो भी आपके जो अभी दिवाली आ रही सभी पटाखे खरीदेंगे तो जो ग्रीन फायर वर्कर्स हैं तो उनको आप खरीदिए, जो कि जो 30% क्या होता है ना, अभी आप बोलोगे कि दो तो दोनों ही होते हैं वो तो दोनों ही होते हैं, पॉल्यूशन तो दोनों ही करेंगे, उनमें और उनमें क्या फ़र्क है। तो उनमें क्या होता है जो 30% पॉल्यूशन होता है वो लेस होता है, वो कम करते हैं उनकी कंपैरिजन। एंड जो साउंड होता है वो भी थोड़ा लो करते हैं नॉर्मल पटाखों के कंपैरिजन, जो ग्रीन फायरवर्क्स होते हैं वो कम करते हैं। तो हमेशा आप देख कर ही जो पटाखे हैं वो खरीदें। सैन सी आर साई ने भी इसको काफ़ी अच्छे से दिया है कि आपको कौन से खरीदने हैं, तो आप देखें पॉल्यूशन नहीं करना। आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए लर्न रखना है पॉल्यूशन, इट्स इम्पोर्टेंट। एंड आपको फटाकों के बारे में पूछ लिया जाएगा कि किस टाइप का पॉल्यूशन है, या फिर कलर पूछ लिया जाएगा कि येलो कलर जो भी केमिकल से रिलेटेड था, मैग्नीशियम यूज़ होता था या मीथेन यूज़ होता था, वो तो उससे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नॉट द राइट टाइम फॉर ऑफिशियल निगोशिएशन ऑन ट्रेड डील, तो आपको मैं अभी ये नहीं कवर करवाऊंगी। नाइट लाइट डाटा फ्रॉम द 223 रिसीव नॉट इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए इतने ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने सारे कवर करवा दिए। आप अच्छे से इनको रीड भी कर सकते हैं, ये जो भी इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।